शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जिसे सबको इल्म है, आप लोगों को भी इल्म है कि अमीर बलाज, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, जावेद भट्ट, एहसन शाह, अरशे के हवाले से जो है बहुत ज्यादा वीलॉग्स हम रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ नई अपडेट्स जो है वो नहीं आ रही। कुछ नई चीजें जरूर निकल रही हैं, लेकिन ये उन पुरानी चीजों से रिलेटेड ही हैं और बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर कुछ काम नहीं किया। तो आज कुछ नई चीजें जो है वो मैं आपको इस हवाले से बताने के लिए आया हूं। और इस केस में अब तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि असल जो केस था जहां से दुश्मनी शुरू हुई वो था अमीर बलाज का। लेकिन एहसन शाह और जावेद भट्ट के मामले में अमीर बलाज का जो केस है वो फाइलों के नीचे दबकर काफी हद तक रह गया। दूसरी सूरत हाल जो बनी थी वो एहसन शाह के मरने के बाद थी कि उस केस के हवाले से अब तक क्या रिपोर्ट्स सामने आई हैं। तीसरा फिर अर्शिया का आया था कि अर्शिया वहां से मिस हो गई थी, लेकिन फिर मैंने एक वीलॉग में बताया था कि अर्शिया अब मंजरे आम पर आ गई है और उसने अदालत से अपनी अबूरी जमानत 2 अक्टूबर तक के लिए करवा ली है। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो थी वो थी जावेद भट्ट के केस के हवाले से कि अब अमीर मौसब, अमीर फतेह और कैसर भट्ट की क्या सूरत हाल है। इसमें जो एक अहम चीज है कि अब कैसर भट्ट कहां पर है, कैसर भट्ट क्या कर रहे हैं, कैसर भट्ट के किन लोगों से इस वक्त राब्ते जारी हैं, ये तमाम जो आज बातें हैं मैं आज के वीलॉग में आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू मेरे ख्याल में पहले कर लेते हैं अमीर बलाज के हवाले से कि अमीर बलाज का जो केस है, सबसे पहले असल में यही केस शुरू हुआ क्योंकि अगर हम पिछली दुश्मनियों की जानिब जाते हैं तो वो काफी हद तक डंप हो चुकी थी। बज़ाहिर वो चल रही थी, लेकिन एक कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया जो वो रूनुमा नहीं हुआ था। लेकिन अमीर बलाज की मौत ने वो तमाम पुराने गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ दिए और उनको जिंदा कर दिया, जिसके बाद एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दोबारा एक दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और फिर वो वाकई शुरू भी हुआ। अमीर बलाज को मारने के बाद इस केस में अपडेट्स ये हुई थी कि इसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम आ गया था। लेकिन अभी तक इन लोगों के खिलाफ अदालत में क्या सूरत हाल रही वो एक अहम चीज है। मलिक सुहेल नामी करेक्टर एक आपको याद होगा कि वो इस केस के अंदर एज ए ब्रिज के तौर पर सामने आया था कि उसे तीफी भट्ट के साथ जो है एहसन शाह की मुलाकातें करवाई थी और इसने ही एक अहम रोल अदा किया था इन दोनों को मिलवाने में, जहां पर अमीर बलाज से मुतल्लिक साजिश तैयार हुई और फिर इसका अफसोसनाक जो है वो कत्ल भी हुआ। अब ये जो शख्स है मलिक सुहेल, ये इस वक्त किधर है? 2 अक्टूबर की जो तारीख है वो फिक्स हुई है अमीर बलाज के ट्रायल के हवाले से। ये ट्रायल की पहली कार्रवाई है जिसमें प्रोसिक्यूशन समेत तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए। लेकिन इसमें एक अहम बड़ी खबर यह है कि जो इतलात अब मौसूल हो रही हैं, इसमें जो मेन करेक्टर थे वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट थे। उसके बाद एहसन शाह था, मलिक सुहेल था, मुल्जिम हारून था, बिलाल था। इन तमाम लोगों को जो इस केस के अंदर शामिल किया गया था। लेकिन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट तो मंजरे आम पर आए नहीं। तो चलान जो पेश किया गया उसके अंदर ये कहा गया था कि ये लोग मफरूर हैं। उसके बाद एहसन शाह से मुतल्लिक और जो मुजफ्फर नामी शख्स था उसके मुतल्लिक पुलिस ने एक रिपोर्ट दी जिसमें ये कहा कि ये दोनों अफराद जो हैं वो अब मर चुके हैं और इन दोनों के मरने के हवाले से ये रिपोर्ट्स हैं वो भी चलान में लगा दी गई थी। लेकिन जब 2 तारीख के लिए अदालत ने किसी को नोटिस तो करने थे, तो अदालत ने जो एक मुलजिम बिलाल है जो इस वक्त अंदर बंद है कोटलखपत जेल में, उसको नोटिस जारी किए और दूसरा था मलिक सुहेल। मलिक सुहेल के बारे में बड़ी अहम खबर ये मौसूल हुई है कि मलिक सुहेल इस वक्त मफरूर हो चुका है। वो मंजरे आम पर नहीं है, आया पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क जा चुका है ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो इतलात है कि जो 2 तारीख को जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें ये बंदा पेश नहीं होगा और इस वक्त ये मफरूरी की हालत में है। गो कि इसकी जमानत जो है वो लाहौर की सेशन अदालत में ले ली थी और इसने कहा था कि जी मेरा तो इसमें कोई किरदार नहीं है, ना मैं मौके पर था, ना मैं मिलवाने वालों में से हूँ, ना मैंने कोई कत्ल किया। तो इसलिए अदालत ने फिर इसकी जमानत ले ली थी, जबकि एहसन शाह की जमानत इसी प्ली के ऊपर जो है वो मुस्तरद हो गई थी। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो ये शख्स वहां से मफरूर होगा और फिर ये अदालती इश्तिहारी भी करार दिया जाएगा। तो इस केस में बलाज के चलान वाले ट्रायल केस में ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इस केस का जो एक और मरकजी किरदार है मलिक सुहेल, वो इस वक्त जो है मफरूर हो चुका हुआ है। वो इस वक्त पुलिस के सामने नहीं, ना पुलिस को इल्म है वो इस वक्त कहाँ पर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एहसन शाह के हवाले से।
एहसन शाह के एनकाउंटर के बाद जो है वो तमाम फाइल जो 109 के तहत बलाज के केस में चल रही थी वो खत्म हो चुका हुआ है। अब ये बंदा मर चुका हुआ है और इसका इस वक्त अब पुलिस ने जो चलान रिपोर्ट में लगा दी कि ये बंदा मर चुका है, इसका अब चैप्टर ही क्लोज हो गया। लिहाजा एक और बंदा जो है इस केस का वो इसमें से फारिग हो चुका हुआ है अमीर बलाज के केस में से। अर्शिया इस वक्त इद्दत में है और 2 तारीख तक वो वैसे ही अबूरी जमानत पर है। ताहम इसके साथ साथ पुलिस अभी ये कोशिश कर रही है कि इद्दत में ही इससे जाकर जो है वो तफ्तीश कर ली जाए जो एहसन शाह और अर्शिया की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी उस हवाले से। ताहम अभी तो इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और इस केस का जो सबसे अहम किरदार जो बाद इस दुश्मनी का अगला पड़ाव जहां पर जाकर हुआ वो था तीफी भट्ट का घर। तीफी भट्ट के घर में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ वो था जावेद भट्ट का अफसोसनाक वाकया। इस वाकये ने जो है बहुत सारी दुश्मनी को दोबारा उखेड़ दिया। जहां मिट्टी और धूल हल्की हल्की बैठनी शुरू हुई थी वो दोबारा जो है हवा में आ गई और फिर एक तरफ लड़ाई झगड़े की खौफ की फजा जो है वो पैदा हो चुकी है। और अब सूरत हाल ये है कि जावेद भट्ट के इस मामले में अमीर मौसब, अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम लिया गया। कैसर भट्ट और अमीर फतेह को जो है इस किरदार का मरकजी मुलजम ठहराया गया और कहा गया कि ये मौके के ऊपर मौजूद थे। लेकिन जब शूटर पकड़ा गया अजहर तो उसने ये कह दिया कि अमीर मौसब के कहने पर सब कुछ किया और आरिफ भट्टी नामी जो शख्स है उसने एज ए ब्रिज का किरदार अदा किया। अच्छा, अब इन दोनों केसों के अंदर मुमासिरत अगर देखते हैं तो बालाज वाले केस में उसकी एफआईआर में और जावेद भट्ट वाले मामले में उनकी एफआईआर में एक ब्रिज बना। उस केस में जो शख्स ब्रिज बना वो था मलक सोहेल जिसने एहसन शाह की तिफी भट्ट से मुलाकात करवाई। यहाँ पर शूटर और अमीर मौसम के दरमियान जो शख्स ब्रिज बना वो आरिफ भट्ट था, आरिफ भट्टी था। उस केस के अंदर मलक शौकत अब इस वक्त मफरूर है और कुछ इल्म नहीं वो कहां पर है। और यहाँ पर आरिफ भट्टी जो है वो भी इस वक्त मफरूर है, वो इल्म नहीं कहां पर है और पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आया। उसके आने के बाद ये बात काफी हद तक क्लियर हो सकेगी, उसके बयान के बाद तक क्लियर हो सकेगी कि आया जो शूटर अजहर ने बयान दिया है वो आया दुरुस्त है या नहीं है। अब आ जाते हैं इसी केस के अगले मामले पर, वो है कैसर भट्ट। कैसर भट्ट इस वक्त कहां पर है? जब ये वाकया हुआ तो उसके अगले ही दिन कैसर भट्ट की जो है एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा या अमीर मौसम का या बलाज फैमिली का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें तो इसका इल्म भी नहीं है, हमें जबरदस्ती इस मामले के अंदर फंसाया जा रहा है। उस वक्त तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और फिर एफआईआर भी दर्ज हो गई, फिर अमीर फतेह का बयान आया, फिर अमीर मौसम का भी बयान आ गया। लेकिन अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें कैसर भट्ट जो है अब इस मामले में सामने आना चाह रहे हैं और इस हवाले से जो इतलात हैं कि उन्होंने आला हुकूमती ओहदेदारान जो हैं, वज़रा हैं, उनके साथ कुछ मुलाकातें की हैं, कुछ राब्ते किए हैं और वो पुलिस के सामने गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं जावेद भट्ट वाले मामले में उनकी एफआईआर में, क्योंकि वो इस केस में नामजद है। तमाम शूटर के बयान के बाद उनकी नामजदगी किसी हद तक जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये राब्ते जरा तेज हो चुके हैं और इतलात ये मौसूल हुई कि ओसीयू के एक एसपी के साथ भी गालबन टेलीफोनिकली या फिजिकली मुलाकात हो चुकी हुई है और आने वाले चंद दिनों में जब इस मामले में मजीद को धूल बैठ जाएगी, मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा तो शायद कैसर भट्ट जो है वो गिरफ्तारी दे देंगे और अपनी बेगुनाही साबित भी करेंगे। इसी तरह अमीर फतेह जो है वो भी आने वाले दिनों में शायद मंजर यहाँ पर आ सके और अमीर मौसम तो वैसे ही जो इनका नाम लिया गया है तो शूटर के बयान के मुताबिक जो मैंने कल एक वीलॉग किया था उसमें वकील साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है कि इस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक के एविडेंस यानी कि सबूत पेश ना किए जाएं कि वाकई ही आरिफ भट्टी ने अमीर मौसम के साथ इस शूटर की मुलाकात करवाई थी अजहर की। और इसके लिए इनको एविडेंस जो है वो स्टेब्लिश करने पड़ने हैं, जामे सबूत देने पड़ने हैं और अगर जामे सबूत नहीं देते तो फिर ये बयान जो है वो रद्दी की टोकरी में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। कैसर भट्ट के मंजर आम पर आने से बहुत सारी चीजें जो इबाम क्लियर हो जाएंगे और कैसर भट्ट वो शख्स हैं जिन्होंने भरपूर तौर पर अच्छे और बुरे वक्त दोनों तरह से बराज फैमिली का साथ निभाया और अभी तक निभाते आ रहे हैं। और अगर कोई बात होती है तो फिर बहुत वो क्लियरली कहते हैं कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है और शायद आने वाले दिनों में ये एज ए ब्रिज का किरदार अदा करें इन दोनों मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने में। जो गलत फहमियां इन दोनों खानदानों में पैदा हुई हैं उनको खत्म करने के हवाले से, क्योंकि बालाज फैमिली इस वक्त किसी भी जो नुकसान है उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, ना ही वो ऐसा नुकसान को उठाना चाहती है, ना ही खुद को किसी ऐसे मामले में घसीटना चाहती है।
और इसी तरह जो तीफी फैमिली है, जो तीफी भट्ट फैमिली है, वो भी ये चाहते हैं कि इसका असल मुहर्रकात या असल मामला जो है वो सामने आए, ताकि क्लियर हो सके कि आया ये असल मामला क्या था। तो हम अब देखते हैं आने वाले दिनों में असल कल्प्रिट क्या कौन सामने आता है। आरिफ भट्टी की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन शूटर अजहर अभी तक पुलिस की कस्टडी में, इसके अलावा 3 और मुल्जमान जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन किसी तरफ से कोई क्लू नहीं निकल रहा। केसेस में अपडेट वही है, ब्रांच रोड पर गया, ब्रांच रोड से आया, वहां मारना था, यहाँ मारना था। ये वो बातें हैं जो उसे तमाम पुलिस को दी और पुलिस ने एज ए माउथ पीस आगे मीडिया तक दे दिया, फिर ये चलती रही। इनकी कोई एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस ने सफाई मिसल के ऊपर क्या लिखा, क्या वो लिख रही है, ये अब आने वाले दिनों में सामने आएगा, जिस वक्त ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो हम अब इस केस के अंदर मजीद और कोई बहुत अच्छी अपडेट आएगी तो उससे मैं आपको आगाह करूंगा। ये 2 अहम अपडेट थे, एक अमीर बलाज के केस के हवाले से कि उस पर ट्रायल अब शुरू होने वाला है बहुत जल्द, 2 तारीख उसकी है, और दूसरे कैसर बट जो है अब अपने रास्ते तेज कर बैठे हुए हैं, जो हमारे जराये के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में इस केस के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, वो मंजर आम पर आ जाएंगे। मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।